नमस्कार दोस्तों, ट्रेड सर के मेरे चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। आइए बात करते हैं कि निफ्टी कल कहां पर कामकाज कर सकती है, कैसे हम लोगों का कल का एनालिसिस निफ्टी का होगा और उसके साथ हम लोग बैंक निफ्टी का भी देखेंगे। निफ्टी का आज वैसे तो क्लोजिंग का ये था, थर्सडे एक्सपायरी थी और आज अच्छा खासा कुछ ऐसा ट्रेड मतलब मिला नहीं कि एक अच्छी मूवमेंट मिली नहीं, एक रेंज बाउंड मूवमेंट रही और बहुत देर तक निफ्टी ने एक लगभग लगभग एक ही जोन में इसी रेंज में अपना कामकाज किया। तो चलिए कल के लिए कैसे हम लोग इसका एनालिसिस करते हैं, आइए चलिए बात करते हैं। अभी ये जो जोन देख रहे हैं यहाँ पर, तो ये जो जोन है ये पिछला वाला जोन है, पीछे की तरफ का जोन है। और इसको अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पर जाके अपने इंडिकेटर में जाके, तो इसको हम लोग अगर मैं इसको क्लियर कर दूं तो यहाँ पर ऐसा कोई जोन दिखेगा नहीं। लेकिन अगर मैं पिछले जोन का रिकॉर्ड अगर निकालूं, यहाँ पर इसको राइट कर दूं, तो पिछले जोन हमारे दिखाई देते हैं। तो हमें क्या दिखाई देता है कि ये जोन का आज निफ्टी ने इस जोन को पार नहीं किया। तो कल के लिए हम लोग कैसे एनालिसिस का देखते हैं कि हम लोग डेली चार्ट पर पहले देखेंगे। डेली चार्ट के ऊपर हमें क्या दिखाई देता है, डेली चार्ट के ऊपर हम लोगों को क्या दिखाई देता है कि एक रेड कैंडल बनी, लेकिन वॉल्यूम का जो स्ट्रेस है, वो ग्रीन है। 5 पॉइंट्स का और ग्रीन का इसका है, तो थोड़ा सा अपसाइड का मूवमेंट के लिए थोड़ा सा पॉजिटिवली हम लोग इसको देख सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये अपसाइड मूवमेंट कल के लिए होगी। कल के लिए कैसे एनालिसिस होगा, चलिए बात करते हैं। तो आइए चले 5 मिनट के चार्ट पर हम लोग इसको देखते हैं। अगर कहीं फ्लैट ओपन हो जाती है या फिर थोड़ा सा गैप डाउन ओपन हो जाती है और यहाँ से अगर ऊपर की मूवमेंट मिलती है, तो सी का जो ट्रेड है वो हम लोग देखेंगे 18080 के ऊपर ही देखेंगे। स्टॉप लॉस हमेशा की तरह अपना 20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है, प्लस माइनस 20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है। तो उस हिसाब से अपना अपना स्टॉप लॉस ये कर सकते हैं, आप लोग रख सकते हैं। और सी का ट्रेड हमें टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं 18,220 तक के टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, तो ये रेजिस्टेंस के लेवल तक हमारे टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं। अगर यहाँ से नीचे जाने लगती है, गैप डाउन या फिर फ्लैट ओपन होकर नीचे जाने लगती है, तो पी का ट्रेड होगा हमारा 18,020 के नीचे ही पी का ट्रेड होगा हमारा। और टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं, पहले टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं 17,920 के पहले टारगेट्स होंगे हमारे। और दूसरे टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं 17,840 तक के हमारे दूसरे टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं। अगर कहीं गैप अप ओपन हो जाती है, गैप अप ओपन होने के केस में और ये जो हाई रेंज बना हुआ है, कहीं पर ये हल्का सा गैप अप मिल जाता है 150 और 200 के बीच में, 18,200 और 18,150, तो हम लोग यहाँ पर एक रिएक्शन का वेट करेंगे 215 का। अगर यहाँ से रिएक्शन मिल जाती है हमें, तो पी का ट्रेड जो है वो 18,200 के नीचे हम लोग पी का ट्रेड देखेंगे। और हमारे टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं 18,000 के पहले टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं और दूसरे टारगेट्स हमें 17,920 तक के दूसरे टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं। अगर गैप अप कहीं पर ऊपर हो जाती है या फिर एकदम से 215 के नजदीक में यहाँ पर ओपन गैप अप ओपन हो जाती है, तो हमारा जो सी का ट्रेड है, वो सी का ट्रेड किसी भी हालत में 18,215 मतलब 18,220 के ऊपर ही होगा। और हमें टारगेट जो है कल के लिए देखने को मिल सकते हैं 18,340 के पहले टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं, दूसरे टारगेट्स हमारे 18,400 तक के हमें दूसरे टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं। तो ये बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी के 5 मिनट चार्ट के ऊपर बैंक निफ्टी में आज के ट्रेड में कैसे हमारा ये सेटअप दे दिया, यहाँ पे एक ही रेंज में रही, ये पूरे के पूरे जोन के अंदर ही रही। हमारा जो सी का और पी का जो लेवल है, ये जो ग्रीन लाइन है सी की और ये पी की लाइन है, तो इसी के ही अंदर बैंक निफ्टी का आज दिन भर का पूरा मूवमेंट रहा। तो यहाँ से रिएक्शन खा गई, यहाँ पर सपोर्ट ले लिया, यहाँ से इसी जोन के अंदर ही रिएक्शन लेती रही, यहाँ पर सपोर्ट ले लिया, बहुत बार इसी लाइन पे सपोर्ट ले लिया। लेकिन अल्टीमेटली ये जोन के नीचे की तरफ है, तो हम लोगों को ऐसी उम्मीद है, मतलब ये ऐसा कंफर्म नहीं कल एकदम गैप अप ओपन होकर ये लेवल के ऊपर भी ओपन हो सकती है। तो ये नीचे की तरफ रहेगी, तो हमें पी की ट्रेड अच्छी मिल जाती है। पी की अगर हम लोग ट्रेड देखेंगे तो वो देखेंगे 42,264 के नीचे ही हम लोग पी की ट्रेड देखेंगे। ऐसा ही सेटअप हमें मिलना चाहिए कि एक दो रेड कैंडल्स ऐसे छोटी छोटी मिल गए तो बहुत अच्छा है। और हमारे जो टारगेट्स है वो रहेंगे 41,880 तक के हमारे पहले टारगेट्स रहेंगे और दूसरे टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं। अगर ये कल के दिन में शायद नहीं मिल सकते, लेकिन आगे चल के अगर इसी डायरेक्शन में कंटिन्यू रहा तो 560 तक के हमारे दूसरे टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं।
ये सिर्फ डे 1 के लिए टारगेट है, ये मंडे ट्यूसडे इसी दिन के लिए ये आगे के टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं। जो सेफली, अगर इसको थोड़ा सा सेफली ट्रेड करना है तो यहाँ पर एक सपोर्ट बना हुआ है, यहाँ से एक रिएक्शन ले सकती है बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ। तो ये जो सपोर्ट है 42,151, तो जो सेफली ट्रेड करना चाहते हैं वो पी का ट्रेड अपना इसी के नीचे ही देखे। इसके नीचे अगर हमें कंटिन्यूएशन में दो रेड कैंडल्स ऐसे मिल जाती है तो टारगेट्स वही रहेंगे, 41,880 तक के हमारे टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं। और अगर यहाँ से रिएक्शन लेके ऊपर की तरफ जाती है तो भी हम लोग सी का ट्रेड यहाँ पर कोई नहीं देखेंगे, क्योंकि यहाँ बहुत टाइम स्पेंड ऑलरेडी हो चुका है। बैंक निफ्टी यहाँ पर रिएक्शन ले सकती है। तो हम लोगों का जो सी का जो ट्रेड है वो होगा, सी का ट्रेड होगा 42,000 अप्रोक्सीमेटली 405 के ऊपर हमारा सी का ट्रेड यहाँ पे होगा। अगर ये फ्लैट या गैप डाउन, फ्लैट ओपन होके ऊपर की तरफ जाती है या फिर गैप डाउन होके एक रिएक्शन लेके ऊपर जाती है तो सी का ट्रेड हमारा 405 के ऊपर होगा। स्टॉप लॉस हमेशा की तरफ 20 पॉइंट्स का ही होगा, छोटा स्टॉप लॉस रखेंगे क्योंकि रिएक्शन बहुत ज़्यादा मिल सकती है दूसरी तरफ, तो इसके लिए स्टॉप लॉस बहुत छोटा रखेंगे। और टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं यहाँ पर 42,405 का हमारा जो ओपन है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस भी बना हुआ है 42,440, 42,440 के यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बना हुआ है। तो इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करके अगर ऊपर जाती है तो 42,640 तक के हमारे टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं। आगे चल के ये अगर कंटिन्यूएशन में हमें मिल गया तो बहुत अच्छे खासे टारगेट्स मिल जाएंगे, 43,200 तक के टारगेट जा सकते हैं। लेकिन ये आज के 42,200 ये आज के लिए नहीं है, ये कल के लिए नहीं है। अगर गैप अप ओपन हो जाती है, गैप अप ओपन होकर कहीं ये जोन के ऊपर ही हमें मिल जाती है, इसको जरा क्लियर कर देते हैं। गैप अप ओपन हो जाती है और 42,500 के ऊपर ही गैप अप ओपन हो जाती है इस लेवल के ऊपर, तो हम लोग एक सी का ट्रेड अच्छा खासा देख सकते हैं। 42,520 के ऊपर हम लोग सी का ट्रेड देखेंगे और हमारे टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं 42,800 तक के हमारे टारगेट्स हमें पहले टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर पी की ट्रेड मैं ऐसे कोई रिकमेंड नहीं करूंगा। टारगेट्स यहाँ पर 42,700 तक के हम लोग टारगेट्स देखेंगे। पी की ट्रेड अगर ये रिएक्शन में कंटिन्यू हमें डाउन की तरफ मिल जाती है तो भी हमारा जो पी का ट्रेड है वो होगा 42,000 अप्रोक्सीमेटली 320 के नीचे हमारा पी का ट्रेड होगा। और टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं 42,150 तक के पहले टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं, ये सपोर्ट की लेवल तक के। और दूसरे टारगेट्स अगर हम लोग उसके आगे देखेंगे तो 42,000 के हमारे दूसरे टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं। ये हो गई बैंक निफ्टी की बात। मेरा ये वीडियो आपको कैसे लगा? अच्छा लगा तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कीजिए। थैंक यू वेरी मच।